नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हंगामा ड्रामा के बीच झूलती कांग्रेस। जी हां, विधानसभा जनता की उम्मीदों, बहसों और हकों का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र में मुद्दों से ज्यादा चर्चा विपक्ष के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर हो रही है। दरअसल सत्र के तीसरे दिन बंदर का भेष बनाकर विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का आरोप है कि बीजेपी हर वर्ग के हकों पर उस तरह चला रही है। वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की ड्रामा पॉलिटिक्स बता रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष के इस प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सरकार का उस्तरा, बंदर सरकार का उस्तरा। यूं तो विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा और उनके हक में सार्थक फैसले लेने का मंच है, लेकिन अब इस मंच पर ड्रामा, नौटंकी आए दिन देखने को मिलने लगी है। जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है, विपक्ष अपने रंग में आ जाता है। अब शीतकालीन सत्र के 3 दिनों को ही देख लीजिए। पहले दिन जहां विपक्ष ने पूतना का ड्रेसअप कर हंगामा किया, तो दूसरे दिन चिड़िया लेकर पहुंच गए और अब तीसरे दिन बंदर के भेष में प्रदर्शन किया। जब विधानसभा में सार्थक बहस हो रही है, तो इन सब प्रदर्शन का आखिर क्या मकसद है? इस प्रदर्शन की वजह से ही अहम मुद्दों पर होने वाली चर्चा भी कहीं दब सी गई है, लेकिन विपक्ष को यही सब रास आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश के हर वर्ग के हकों पर उस तरह चला रही है। तो आपने कहावत सुनी है, बंदर के हाथ में उस्तरा। ये जब बंदर के हाथ में उस्तरा होता है, तो बंदर उस्तरा चलाता है क्या चाहे जिसपे। ये देखिए, ओबीसी आरक्षण पे ये सरकार उस्तरा चला रहा, ये आदिवासी दलितों पे उस्तरा चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस्तरा चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार एक बंदर की तरह उस्तरा चला रही है हर अधिकार पे। अब विपक्ष के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने जोरदार पलटवार किया और इसे विपक्ष की ड्रामा पॉलिटिक्स बताया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस विधायक नौटंकी में दाखिल हो जाए, क्योंकि गरिमा की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा तो ये तक कह गए कि अच्छा है भगवान इनको बंदर ही बना दे। मैं कांग्रेस के विधायकों को ये सलाह दूंगा कि जाकर नौटंकी कंपनी में दाखिल हो जाए। 1-2 महीने बाद छुट्टी होने वाली है, बच्चों के एग्जाम के बाद गांव-गांव में नौटंकी कंपनी चलेंगी, उसमें जाए तो उनको अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा। विधानसभा में आकर नौटंकी करना, सोहंग रचाना, विधानसभा की गरिमा को तार-तार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। बंदर के हाथ में उस्तरा देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तो वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। अब सवाल ये है कि विपक्ष ने सत्र के हर दिन प्रदर्शन कर सरकार को घेरा, लेकिन इन 3 दिनों में एक बार भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही। फिर इस तरह के प्रदर्शन करने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है? खैर, मानसून सत्र में भी कांग्रेस ने कभी गिरगिट तो कभी भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया था। लिहाजा बीजेपी इन प्रदर्शनों को विपक्ष का ड्रामा बता रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के आखिरी दिन विपक्ष किस अनोखे ढंग से सत्ता पक्ष को घेरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या विपक्ष ने विधानसभा को हंगामे का मंच बना लिया है? दूसरा सवाल, जब सदन में चर्चा चल रही है तब ऐसे प्रदर्शनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तीसरा सवाल, बीजेपी विपक्ष के प्रदर्शन को नाटक, नौटंकी क्यों बता रही है?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। समर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? समर जी, लगता है तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन वंदना जी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं? क्योंकि सदन के अंदर तो चर्चा हो ही रही है, चर्चा भी कर रहे हैं, बाहर किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके या उस मुद्दे को धार दे सके, इस आधार के लिए वो नाटक नौटंकी जो जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो ये नाटक नौटंकी क्यों लग रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सभी को। जी। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार का प्रदर्शन, जिस प्रकार के तमाशे विधानसभा में चल रहे हैं, उनको देखने के बाद कौन होगा जो ये नहीं कहेगा कि नाटक नौटंकी चल रही है। आज बंदर बनाकर ले आए, परसों पूतना ले आए थे, और फिर उसके बाद वो लोग तमाशे भी करते हैं। सत्र में जब शीतकालीन सत्र में जब सभी विषयों पर चर्चा हो रही है और गंभीरता पूर्वक चर्चा हो रही है, सारे मंत्रालयों द्वारा, मंत्रियों द्वारा उसका उत्तर दिया जा रहा है, तो फिर किस बात की विपक्ष को, किस बात की कमी पूरी नहीं हो पा रही कि जिसके कारण ये बंदर या पूतना या विभिन्न प्रकार के भेष धारण करके ये नाटक नौटंकी करने की जरूरत है। अगर हाँ, सत्र में इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा होता, समय पे जवाबदेही नहीं हो रही होती, तो ये सारी बातें जायज थी। लेकिन जब सब कुछ हो रहा है उसके बाद इस प्रकार का तमाशा करना, इस प्रकार की नाटक नौटंकी करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष के अंदर गंभीरता नहीं है। लेकिन वो तो कटाक्ष कर रहे हैं ना कि बंदर के हाथ में जिस तरह उस तरह मिल जाए, वैसे ही सत्ता मिल गई आप लोगों के हाथ में। देखिए, बंदर के हाथ में उस तरह मिल जाए और उसी तरह सत्ता मिल गई, ये तो गलत होगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आज बंदर की तरह बंदर उछल रहा था, कांग्रेस के भी नेतागण इसी प्रकार से उछलते हुए दिखाई देते हैं जब विधानसभा का सत्र चलता है। और जिस प्रकार से कालनेमी हमेशा जब भी कोई धावन होता था तो उसमें एक तामसिक आहुति डालने का काम करता था, वही कार्य विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जब एक सार्थक चर्चा, सारगर्भित चर्चा चल रही है, तो बीच में आकर ये कालनेमी की भांति जो ये बार बार तामसिक आहुति देने का कार्य कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जनता के मुद्दों पर अगर चर्चा हो रही है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा विपक्ष को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप इस प्रकार के तमाशे, नाटक नौटंकी करेंगे तो जनता भी आपको नाटक नौटंकी की दृष्टि से ही देखेगी और उसी प्रकार से आपको वोट भी देगी। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जनता इन सब चीजों का जवाब चुनाव के दौरान देती है। चलिए अभी तो हम समर जी से जवाब ले लेते हैं ना वंदना जी। समर जी, जब बहस चल रही है, अंदर चर्चा हो रही है मुद्दों पर, तो बाहर इस तरह के प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस को? बीजेपी तो कह रही है, और अभी वंदना जी ने आपकी तुलना कालनेमी से कर दी है विपक्ष की, और बीजेपी कह रही है कि भाई आप यदि बंदर कह रहे हैं तो फिर क्या अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा ये क्या थे फिर? देखिए, कल की अगर आप प्रोसीडिंग देखे सदन की, तो आपको दिखेगा कि जब उमंग सिंघार साहब किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे थे तो किस बेशर्मी के साथ में कैलाश विजयवर्गीय हंस रहे थे, किसी फल की बात करने लग जाते हैं। और उनकी मुस्कान ये बता रही थी कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर 15 दिन में 6 किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, कल के ही दिन में एक महिला गुना के अंदर खाद की लाइन में 2 दिन से लगे उसकी मृत्यु हो जाती है। आज का प्रदर्शन उससे मेल खा रहा है। उसके बाद में इस प्रकार की बचकानी हरकतें ये लोग करते हैं। और उसके बाद अगर प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो सांकेतिक प्रदर्शन है, वो जनता को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और इनको इनकी असलियत बताने के लिए कि किस प्रकार चूहा रूपी जो इनका सिस्टम है बच्चों की उंगलियां कुतर देता है, किस प्रकार खेतों के अंदर किसान जो है फांसी का फंदा चुन रहे हैं इनकी सरकार चुन लेने के बाद में, किस प्रकार से जो इनका सिस्टम है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 16 विभागों के अंदर आप देखिए जिसमें करोड़ों रुपए के बजट रहते हैं, उनकी जो आधे घंटे में उनकी समीक्षा हो जाती है। तो बंदर के हाथ में उस तरह है तो नहीं तो क्या है? आप बताइए कि पिछले साल भर के अंदर, 1.5 साल 2 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आपने कर्ज ले लिया है और 22 लाख रुपए प्रतिदिन आप हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो बंदर के हाथ में उस तरह नहीं तो क्या है?
और किसी ने तो कहा है कि आप किसी को सड़क से उठा के राजा बना दोगे तो पहले अपने शौक पूरे करेगा कि जनता के बारे में सोचेगा, और वही हो रहा है यहाँ पर। मतलब राजा कोई राजा बने रहना चाहिए आपके यहाँ जैसे, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता है, गरीब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राजा ही बनेगा। जिस प्रदेश की स्थापना खर्चा जो है, स्थापना खर्चा जो है वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास। नहीं, मेरी उस पर आपकी आपत्ति नहीं है, आपने जो कहा सब पे। मेरी आपत्ति ये है, क्या अमीर को ही सब कुछ मिलना चाहिए, जो पैसे वाला वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? मेरी आपत्ति, लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी बन सकता है, नीचे वाला ही बन सकता है, सबसे पीछे वाला ही बन सकता है, इस पर आपत्ति है। जब से चाय वाला जब से बना है, बन सकता है ना, लोकतंत्र की यही तो ताकत है, यही तो खूबी है। चाय वाला बना है तब से 45-55 रुपए का डॉलर 90 रुपए पहुंच गया, उसकी तो बधाई देनी चाहिए सभी लोगों को। नहीं, और वहां पर विश्व के अंदर योजनाओं की वो करिए, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसे मत कहिए ना कि आपने सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बोला है कि अपने शौक पूरे करने के लिए आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या पीएम बनेगा। 22 लाख रुपए प्रतिदिन के हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री को उड़ना है। तमाम मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं भाई। जनता यहाँ पर मर रही है, जनता यहाँ पर मर रही है, और वो यहाँ की जनता को राहत देने की जगह तो आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदल चलें, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री चले जाएंगे? तो ये भी नहीं कह रहे, आपके मुख्यमंत्री क्या करते? देखिए, तमाम मुख्यमंत्री जाते हैं ना, आप आलोचना कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, समर जी, गलत तुलना कर गए आप भले ही उसको स्वीकार ना करें। चलिए, इसका जवाब ले लेता हूं मैं वंदना जी। वंदना जी, जवाब दीजिए छोटा सा, फिर मैं जाऊंगा देवदत्त जी के पास। वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, सारे शौक पूरे कर रहे हैं अपना। देखिए, ये बताइए कि जब आपके जमाने में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो क्या वो बैलगाड़ी से चलते थे? मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत, उनकी सुरक्षा के तहत अगर वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है, तो जब आपके जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्हें हेलीकॉप्टर और उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। ये सुविधाएं प्रदेश के मुखिया को दी जाती हैं, ये सुविधाएं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती हैं, और ये उनकी सिक्योरिटी के लिए दी जाती हैं। और आप भी 35,000 करोड़ था मैडम, आप हर महीने 5,000। तब बजट कितना था? बजट कितना था? 34,000 करोड़ रुपए। और आज बजट कितना है? आज बजट कितना है? 3.25 लाख करोड़ रुपए। आप अपने जमाने से तो तुलना ही मत करिएगा। 34,000 करोड़ रुपए के बजट में आप मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखते थे, सड़क, पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं आप दे नहीं पाते थे, और आप बात कर रहे हैं, और तब भी आपके मुखिया, आपके मुख्यमंत्री, आपके जमाने के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में तो घूमते थे ना। आपके मुख्यमंत्री को सुविधाओं की कोई कमी थी, लेकिन बजट कितना था? 34,000 करोड़ रुपए का। प्रदेश में सड़कें नहीं थी, प्रदेश में बिजली नहीं होती थी, प्रदेश में पानी। मैं लौट रहा हूँ, दोनों के पास आता हूँ। समर जी, वंदना जी, आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ, प्लीज। समर जी, रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास। देवदत्त जी, आपने लंबे समय तक सदन को कवर किया, इससे पहले आपने इस तरह की ड्रामेबाजी देखी? हमने भी देखी, हमने आपसे कम कवर किया होगा। कभी बैलगाड़ी पे चले गए, कभी सिलेंडर लेके चले गए, विपक्ष भी प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन नियमित रूप से इस तरह की ड्रामेबाजी को आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए आप, म्यूट है उधर से। म्यूट है जी, अब आई आवाज? आने लगी, बोलिए जी। तो मैं कहता हूं कि हर चीज में परिवर्तन आया है। आप अवधि देख लें तो अवधि बहुत कम हो गई। पहले बिल्कुल 1.5 महीने के सत्र हुआ करते थे, विधायकों को सीखने का मौका मिलता था, विधायक बहुत मेहनत करते थे, साइकिल से पैदल जाके प्रश्न लगाते थे और सदन में अच्छी चर्चा होती थी। लेकिन पिछले मैं कहूँ 3 दशक से धीरे धीरे जो गिरावट हुई इस सब में, तो उसी का परिणाम है कि जो तात्कालिक लाभ या जो कहे क्षणिक थोड़ा सा कुछ करो और खूब छा जाओ, इवेंट सिस्टम जो लागू हुआ है राजनीति में, उसी का ये नतीजा है कि आप प्रदर्शन करके एक छोटे मुद्दे को आकर्षित कर लो, मीडिया को भी, जनता को भी, और आपका काम हो जाता है। इसमें कोई विशेष अध्ययन, कोई मेहनत, कोई सदन के अंदर, लेकिन नुकसान भी तो होता है ना देवदत्त जी। यदि अंदर किसी चीज पर बहस होती, किसान के किसी मुद्दे पर, तो हम चर्चा उस मुद्दे की कर रहे होते, आज यहाँ ड्रामेबाजी की नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि तरीके बदलते जा रहे हैं। पहले तो सदन का जब तारीख घोषित होती थी चौकसे जी, तो जब छत्तीसगढ़ भी था अपने साथ में बिल्कुल, तो वहां बस्तर में हड़कंप मच जाता था, बाबू सतर्क हो जाते थे, अधिकारी के सदन आने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है, कहीं कोई प्रश्न उठ जाए, क्योंकि वहां कार्रवाइयां होती थी, वहां प्रश्न उठाते थे। बहुत बौद्धिक विधायक हुआ करते थे,
बहुत अलग था वो माहौल। नए विधायकों को सीखने का मौका मिलता था, चर्चा होती थी, बड़ी व्यवस्थित चर्चा होती थी, गहन मुद्दों पे होती थी। लेकिन अब तो सब फॉरवर्ड जैसा होता जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब उसी का नतीजा है कि आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि हर दिन एक नया इवेंट करके और चर्चाओं में रहते उनको कवरेज भी मिल जाता है और उनका अपना इतिश्री हो गया, लाख बुक भरी गई कि हमने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, देखो पेपरों में छाए हुए हम। लेकिन हम उस जैसे कहते हैं ना, बीमारी पे, जड़ पे नहीं जा पा रहे कि सदन के अंदर आप चर्चा करोगे। आप अभी कितने दिन से मैं तो जा रहा हूं तो पुस्तकालय खाली पड़ा रहता, कभी कोई विधायक वहां बैठा पढ़ते हुए नहीं मिलता। पहले विधायक लोग वहां पढ़ते थे, गहन अध्ययन करते थे, प्रश्नकाल शून्यकाल की सूचनाएं देने के लिए वो इतने बेताब रहते थे कि कोई घटना हुई तो सबसे पहले मेरा प्रश्न लग जाए, ये बेताबी हुआ करती थी। और उस समय के विधायक आज मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता है, जो बहुत अच्छे, जो चर्चित हुए, स्थापित नेता हो गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है बहुत ज्यादा। और आज जो हो रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है, कोई बस सबको चाहिए कि थोड़ा सा कुछ करो और अपने इतिश्री कर लो, अपना कर्तव्य की हो जाए। और ये भी हुआ कि सदन कई बार थोड़ी सी बहस हुई, सदन स्थगित भी हो जाता है। तो बहुत सारे, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसी जिस तरह की समय काल परिस्थितियां हो रही हैं, उसी का नतीजा है कि बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन इससे तो सत्ता पक्ष को फायदा ही होता होगा, जब चर्चा नहीं होगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और विपक्ष का भी डर नहीं होगा। इससे देखिए, लोकतंत्र के दोनों पहलू होना चाहिए और सत्ता पक्ष में यदि जागरूक लोग हैं, बहुत गंभीर लोग हैं, तो उनको तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वो उठाएं, उनको कमियां बताएं तो वो सुधार पाएंगे। यदि आप कमियां नहीं सुनोगे तो आप सुधार कैसे पाओगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा सत्ता पक्ष वाला हो ये चाहेगा कि विपक्ष हमारी कमियां ना बताए, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा देश में जब लोग विपक्ष के नेताओं को चुनाव जितवाते थे कि ये सदन में आएंगे तो अच्छी बात रखेंगे। और हमने वो दौर भी देखा है कि विपक्ष के नेताओं को मंत्री तक सवाल दे देते थे, भाई ये लगा लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक परंपरा थी, समृद्ध परंपरा है मध्य प्रदेश की, वजह से विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं से इस मामले में ठीक है कि अभी कुर्सी नहीं फेंकी है, टेबलें नहीं फेंकी हैं, नहीं तो कितनी जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटनाएं उत्तर प्रदेश बिहार की हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक बौद्धिक चर्चा के लिए जो मध्य प्रदेश विधानसभा जानी जाती थी, मुझे लगता है इस पे जरूर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए, जिससे नए विधायक सीख सके। और यदि ये सदन की गरिमा में, धमक में गिरावट आएगी, इसका नुकसान दोनों दलों को होगा, कोई एक दल को नहीं होगा, और प्रदेश को भी होता है, क्योंकि ये तो मंथन करने का केंद्र है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसमें तो मंथन करो खूब, और जो अमृत निकले प्रदेश के हित में उसका उपयोग करो, जो गलत काम हो रहा है उन पर कार्रवाई करो, ये तो इसके लिए है। लेकिन अब जो स्टेटस डालने की प्रवृत्ति बढ़ गई है कि हम छा जाएं, हम ये कर लें, या कोई हमारे खिलाफ सुनने की आदत नहीं रही, धैर्य की कमी आई, बहुत सारे जो मतलब बुराइयां दोनों तरफ ही हैं समर जी, लेकिन इवेंट करने के पीछे मकसद है कि चर्चा में बने रहें, एक बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा विपक्ष। जी देखिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि सदन में हमारे विधायक जो हैं वो प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, जनता के सवालों को नहीं रख रहे हैं। क्योंकि कल ही अगर फूल सिंह बरैया जी को आप सुना होगा आपने, तो वो डीएपी और खाद की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उपलब्धता सरकार बता रही है, उसके बाद में भी कालाबाजारी हो रही है, उन्होंने वहां सदन में कहा। वहीं पर जयवर्धन सिंह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से लगे जितने गांव हैं वहां पर मक्के की फसलों के बारे में बात करी। सवाल पे बात नहीं हो रही, चर्चा पे हो रही, मंथन पे बात हो रही है। सवाल तो सब लगाते हैं, वो तो घर बैठे आजकल ऑनलाइन व्यवस्था हो गई। सवाल लगाते नहीं है, उस प्रश्न को उन्होंने लाइव जो मैं देखा उसके अंदर वो उस पर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा कहना सरासर गलत होगा कि हम सदन में वहां पर मौजूद नहीं है। हम सड़क से लेकर सदन तक हर मुद्दे जो लोगों के उठाने चाहिए, चाहे वो बच्चे की उंगलियां कुतर देने वाला हो, या कफ सिरप वाला हो, या जो किसानों की आत्महत्या हो रही वो है, समर्थन मूल्य का है और भावांतर का है, तो हर मुद्दे हम उठा रहे हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कितना जो है जो सरकार है उनको गंभीरता देती है, क्या कार्रवाई होती है, ये जरूर देखने वाली चीज है। तो बंदना जी, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, जिस तरह विपक्ष की जिम्मेदारी है उस तरह सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले, ज्यादा से ज्यादा बैठकें हों, जिससे चर्चा हो, समाधान निकले, प्रदेश की समस्याएं आप तक पहुंच पाए। तो वो तो हो नहीं रहा है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, सत्र छोटे होते जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सदन की चर्चा बहुत सार्थक तरीके से चल रही है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, विपक्ष ने प्रश्न तो उठाए,
पर जिस प्रकार से ये बीच बीच में हंगामा करते हैं, उसके वजह से सदन की जो कार्यवाही में जो एक डिसरप्शन आता है, या जिस प्रकार से ये लोग एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो डिस्टरबेंस ना क्रिएट किया जाए तो जितना समय है उसमें काफी सार्थक और सारगर्भित चर्चा हो सकती है। लेकिन विपक्ष को चूंकि सुर्खियों में बने रहना है, क्योंकि मीडिया में छाए रहना है, क्योंकि रोज पेपर में छपना है, क्योंकि रोज हेडलाइंस में आना है, रोज डिबेट की चर्चा का विषय बनना है, तो चाहे बंदर लाना पड़े, चाहे पूतना लाना पड़े, चाहे गिरगिट लाना पड़े, और चाहे बीन बजाते हुए नकली सांप लाना पड़े, विपक्ष को ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और उसका कारण है छपास की जो एक बीमारी है, वो कि हमें रोज पेपर में छपना है, हमें रोज टीवी में दिखना है। अगर ये छपास की बीमारी से विपक्ष ग्रस्त ना हो तो विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करे, जनता के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे, और सवाल का जवाब अगर उन्हें ना मिले तो वो उस बात पर हमें घेरे। लेकिन थोड़ा जवाब दीजिए समर जी, छपास की बीमारी हो गई, जनता की असली बीमारी तक नहीं पहुंच पा रहा है सदन। ये तो पूरा देश जानता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को छपास की बीमारी है। कौन गर्दन फंसा के अंतरराष्ट्रीय पटलों के ऊपर अपने फोटो खिंचवाते हैं, और इवेंट के बिना कोई इनका एक दिन नहीं निकलता, और इवेंट भी खाली। मैं आज अपने शहर में देख रहा हूँ गीता महोत्सव बन रहा है, 90% सीटें खाली हैं, कोई नहीं देखने जा रहा है इनके गीता महोत्सव को। तो ये छपास की बीमारी, ये इवेंट की बीमारी, ये फोटो खिंचाने की बीमारी तो इनके नेताओं को है। दूसरी बात यह है, अगर मैं सदन की बात करूं, अगर मैं विधानसभा सत्र की बात करूं, तो उसमें ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कल जब माननीय ठीक है, रिपीट करें देवदत्त जी, छोटा सा समय नहीं, छोटा सा कमेंट्स, कैसे सदन जो पहले की परंपरा थी, चर्चा होती सार्थक, उस दौर में कैसे लौटेंगे हम, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों ही दलों के नेताओं को, जो नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सबको एक जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें तय कर लेना चाहिए कि जनहित के मुद्दों पे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें, अच्छे निर्णय लें प्रदेश के हित में, और कार्रवाई भी होना चाहिए। जिस तरीके से बहुत जरफरात मुद्दे हैं, कई बार ऐसे मुद्दे छूट जाते हैं, या जो कहें हम व्यवधान की वजह से भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूं दुबे जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा नहीं, चर्चा होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, जिससे अमृत निकले, और इसके लिए किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। और दोनों के वरिष्ठ नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, जो शीर्ष नेता हैं, उनको बैठकर इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ अच्छी सार्थक चर्चा होती रही है, लेकिन अब दिन भी छोटे हो रहे हैं, यानी कह सकते हैं सत्र भी छोटे हो रहे हैं, और चर्चा भी नहीं हो रही। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।